दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को टोरेंट गैस के माध्यम से घरेलू और औद्योगिक पाइप से प्राकृतिक गैस लाइन की दी सौगात। स्टाफ नर्स सिस्टम ग्रेड 2 की 43 केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सकुशल संपन्न हुई परीक्षा। बेलीपार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोसाइटी द्वारा जागरूकता एवं बचाव के लिए संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और इनर व्हील क्लब द्वारा गोपाल मंदिर मेहंदीपुर में दिया गया डेड बॉडी चिल्ड्रन बॉक्स। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां से मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक के लिए पहुंचे और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कानून व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इधर आ जाइए आप। अब गोरखपुर में भी पाइपलाइन से घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति होगी। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाइपलाइन से पीएनजी गैस आपूर्ति की सौगात जनपद वासियों को दी। खानीपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोरेंट कंपनी की तरफ से स्थापित 8 सीएनजी व सिटी गेट सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। साथ ही 101 लोगों को घरेलू उपाय गैस कनेक्शन भी वितरित किया। बता दें कि घरेलू सीएनजी की कीमत 29 रुपये 90 पैसे प्रति एससीएम होगी। 43% की बचत एलपीजी की तुलना में पीएनजी करता है। 2022 के अंत तक गोरखपुर में 10,000 पीएनजी कनेक्शन देने का कंपनी का लक्ष्य अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी और पर्यावरण के अनुकूल है। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान सहित टोरेंट कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज हमारे टोरेंट गैस की जैसे सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन, सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण, परम आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सादर नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, स्वागत और अंगवस्त्र।
कार्यप्रणाली को एक रूप देते हैं ऑडियो विजुअल के इस छोटी सी लघु फिल्म के माध्यम से, जिसमें उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में टोरेंट गैस क्या काम कर रही है। आज तरक्की की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। टोरेंट गैस को इस प्रगतिशील यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान करता होने पर गर्व है। 1959 से भारत के स्वास्थ्य, ऊर्जा और गैस क्षेत्र में अग्रणी टोरेंट ग्रुप का एक प्रभावशाली हिस्सा टोरेंट गैस यूपी की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास की ओर कार्यरत है। 100 से अधिक सीएनजी स्टेशन और तरीके से शुरुआत हो चुकी है। उसके हमारे कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी देवी, पूनम सिंह, कामना त्रिपाठी। ऐसे घूम जाइएगा महाराज जी इधर ऐसे टर्न हो जाइए। घरेलू गैस धर्म देवी, पूनम सिंह, कामना त्रिपाठी। हमारी सभी बहनों को प्रमाण पत्र देकर के माध्यम से स्वागत। घूम जाइए इधर कामना त्रिपाठी। हेलो एक साथ सीएनजी स्टेशन और ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने के लिए मैं टोरेंट गैस को प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी रवि किशन जी आपके सामने कह रहे थे, उनकी माता जी ने उनको अपनी भोजपुरी में कैसे वो फटकार लगा रही थी कि एक रसोई गैस के सिलेंडर का दाम क्या हो गया। लेकिन उसका भी एक विकल्प हो गया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को पहले फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया और रसोई गैस का सिलेंडर स्वच्छ ईंधन का बेहतरीन माध्यम है, इसका दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन अब सिलेंडर को लाने ले जाने की समस्या न हो, इस दृष्टि से अच्छा होगा कि अब आपके घर में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचे और खानीपुर से कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। भाई मैं देख रहा था खानीपुर गांव के लोगों को, जहां पहले सिलेंडर नहीं मिलते थे, और वहां पर इस स्टेशन के माध्यम से रसोई गैस उनके घर में जाएगी और घर में जाएगी भी, साथ साथ सिलेंडर की तुलना में यह सस्ती भी होगी, सस्ती पड़ती है। हम लोग इस बात को देखते थे कि जिस परिवार में महीने में 2 सिलेंडर लगते थे और 2 सिलेंडर में जितना खर्चा आता था, पीएनजी के कनेक्शन के बाद वहां पर खर्चा लगभग 1.25 सिलेंडर से 1.5 सिलेंडर के बीच में सीमित रह गया था। यानी इतनी बचत होती है, लगभग 35 से 40% तक बचत देखा गया है। इतना सस्ता, स्वस्थ और दूसरा सिलेंडर ले जाने ढोने की समस्या समाप्त। भाई अगर जवान हो तो कोई बात नहीं, रवि किशन तो सिलेंडर उठा के लेके चल सकते, लेकिन सीता बाबा कैसे लेके जाएंगे? या सीताराम जी के सिर में अगर आप सिलेंडर रख के बोलेंगे कि सीताराम जी आपको सिलेंडर लेके चलना है, तो बेचारे की क्या हालत होगी? इनके लिए एक विकल्प है और वह विकल्प है पाइप नेचुरल गैस की, पीएनजी की, जिसको अभी दिया गया है खानीपुर की 5 महिलाओं को। यहाँ पर अभी उसका कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है और बहुत सुरक्षित है, बहुत स्वस्थ है और सस्ता भी। एक नया विकल्प आ गया है सीएनजी।
उससे सस्ता भी है, उससे स्वस्थ ईंधन भी है और बेहतरीन माध्यम भी है। गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर, इन 3 जनपदों के लिए टोरेंट ने वर्तमान में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रदेश के 15 जनपदों में बेहतरीन तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। टोरेंट गैस हमारे यहां पहले से ही आगरा में कार्य कर रहा है। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने वहां पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। बिजली चोरी कैसे रुकनी चाहिए और उसका एक नया विकल्प इन्होंने इस फील्ड में आकर के आज देना प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए टोरेंट गैस को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और गोरखपुर वासियों को जिन्हें आज ये उपहार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर 13 ऑक्सीजन प्लांट भी लोकार्पित हो रहे हैं। आज याद करिए, कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी कोरोना की दूसरी लहर आई, उसने ऑक्सीजन का भीषण संकट खड़ा किया और टोरेंट गैस जैसी संस्थाओं ने ही हमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में या कोरोना के दौरान गरीबों को फ्री में उपचार मिले, भारत सरकार के साथ साथ हमें इस प्रकार की संस्थाओं ने जो योगदान दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहायता इन्होंने उस समय दी थी, जिससे कोरोना के उपचार के लिए सरकार संसाधन के अभाव में इधर-उधर कहीं हाथ न फैलाना पड़े, चाहे वह पीपीई किट का हो, सैनिटाइजर का हो या अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे। सभी को पल्स ऑक्सीमीटर लेना हो, अल्ट्रारेड थर्मामीटर की आवश्यकता हो, जिस भी आवश्यकता हो, उन्होंने राज्य सरकार को अपने स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उस समय सहयोग किया था और आज 13 ऑक्सीजन प्लांट उनके द्वारा यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका लोकार्पण हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। प्रयागराज द्वारा रविवार को आयोजित स्टाफ नर्स सिस्टम ग्रेड 2 पुरुष महिला की परीक्षा जनपद में 43 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली परीक्षा में लगभग 20,155 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक परीक्षार्थी को मास्क व सैनिटाइजर के साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी गई। वहीं केंद्रों के मुख्य द्वार पर ही थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर से होकर परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, पीएससी स्टाफ नर्स का पेपर था, ग्रेड 2 का पेपर बहुत अच्छा था। बेसिकली जितना नर्सिंग में जितना हमने पढ़ा था उतना सारे क्वेश्चन आए थे। नर्सिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बाकी जो हिंदी का था थोड़ा टफ लगा, बट ठीक था। बेसिकली नॉर्मल पूछा था तो ठीक था और जीके भी सही था। सबसे अच्छा ये था नर्सिंग का था, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे। स्टाफ नर्स का किस चीज़ क्या था पेपर और जनरल नॉलेज का था। जनरल नॉलेज हिंदी नॉलेज कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई? नहीं, किसी प्रकार की सही था क्वेश्चन। आयोग का पेपर था, पेपर अच्छा था और बढ़िया पेपर था।
सवाल को हल करने में किसी तरह की कोई कठिनाई या कोई ऐसा प्रश्न आया हो जिससे आप लोगों को सहूलियत हुई हो? नहीं, कुछ तो जैसे मैथ वगैरह के थे तो वो हम लोग 6-7 से जॉब कर रहे हैं, इसकी वजह से छूट गया है। बाकी पेपर बढ़िया था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अभियान वज्रपात के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सत्यम सिंह व रंजीत दुसाद नामक 2 व्यक्तियों को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। देखते दूर भले जाओ लेकिन देखते। हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर द्वारा सीतापुर आई हॉस्पिटल के सभागार में हीमोफीलिया जागरूकता एवं बचाव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर व हीमोफीलिया से पीड़ित परिजन और मरीज मौजूद रहे। बच्चे की डिमांड बढ़ती जाती है, उसमें बहुत सारे आपके बॉडी में चेंज होते हैं, बच्चे के इनहिबिटर्स डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, निकालना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास फैक्टर नहीं रहता था, हम डरते थे, ये सब काम हम नहीं कर पाते थे। आपकी मदद कॉलेज में एक जगह उन्होंने बना दिया कि आप यहाँ आकर फैक्टर लगवा लीजिए। उसके आगे की वो बात नहीं करते हैं, या उस समय कोई दिक्कत है तो उन्होंने बात किया, उसके बाद बात नहीं किया। लेकिन जब पीजीआई में जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की बात होती है, वो जेनेटिक्स का मतलब आपके बच्चे को जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हीमोफिलिक है, तो ये उसी के बारे में दिन भर सोचा करते हैं कि जेनेटिक्स वालों को कैसे डील किया जाए, तो वो थोड़ा बेहतर है। ठीक है, वहाँ पे उनके सोच का दायरा थोड़ा बड़ा है, हमारा दायरा कि कैसे हम फैक्टर दें आपको अधिक से अधिक फायदा हो। आपको प्रॉब्लम हो गई है तो हम कैसे व्यवहार करें। मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं पर से लड़ना, ये बात अलग हो गई। तो चीज़ें बदली हैं, बहुत ज़्यादा बदली है आपको फैक्टर मिल जाने से। और चूँकि एक साथ है शहर के सारे डॉक्टरों का, तो उसकी बुला के हम लोग यहाँ पर उनका IMA में टॉक करवा सकते हैं, भाई को आप कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर SC कौशिक ने बताया। देखिए, ये जो आज मीटिंग बुलाई गई है, ये हीमोफिलिक पेशेंट है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिनके चोट लगने के बाद खून नहीं जमते हैं। ये बीमारी आपके वंशानुगत होती है और पेरेंट्स से बच्चों में जाती रहती है। यह बहुत बड़ी समस्या थी गोरखपुर के लिए, अभी भी है। और इसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन आती थी जिसको हम लोग फैक्टर बोलते थे, फैक्टर 8, फैक्टर 9, जो मेडिकल कॉलेज में रहता था और वहाँ से आता था, इन मरीजों को लगता था। तो कई बार हम लोगों की डिमांड ये थी कि साहब एक मेडिकल कॉलेज के अलावा एक और जगह बनाया जाए, एक और ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाए जहाँ फैक्टर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कई बार मेडिकल कॉलेज में फैक्टर नहीं रहता है। और कोरोना काल में हमारी प्राथमिकताएँ बदल गई थी, बहुत सारे मरीजों अलग सी प्राथमिकताएँ हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें हुई। इससे हीमोफीलिया के बहुत सारे मरीजों का अकाल मृत्यु हुआ। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग ट्रीटमेंट सेंटर की बात करी थी। हीमोफिलिक जो एसोसिएशन है गोरखपुर का, उसकी सचिव हैं श्रीमती अंजू वर्मा, इनके बच्चे को भी हीमोफीलिया है।
इनरव्हील क्लब हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहा है। इस बार भी मानवता की सेवा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्लब की अध्यक्षा मधुलिका सिंह द्वारा मंदिर संस्था के अध्यक्ष दीपक कक्कड़ व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में डेड बॉडी चिलर बॉक्स मोहद्दीपुर स्थित गोपाल मंदिर को दिया गया। यह संरक्षण बॉक्स समाज के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार मंदिर से इसे प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर सेक्रेटरी कविता त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष सरोज अग्रवाल, ISO डिम्पल कौल, डिम्पल चड्ढा सहित क्लब से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्लब गोरखपुर हमेशा से ही सेवा में बहुत आगे रहा है, तत्पर रहा है। किसी भी सेवा कार्य को करने में कभी भी इनरव्हील क्लब गोरखपुर ने कोई कोताही नहीं की है। इस बार हमारे क्लब ने ये फैसला किया कि हम एक डेड बॉडी चिलर ऐसी जगह पे रखवा दें जहाँ से जनता को लेने में हमेशा सुविधा हो। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इसको गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर में रखवाया ताकि यहाँ से जिसको भी आवश्यकता होगी वो इसका उपयोग करेगा। भगवान न करें इसके उपयोग की आवश्यकता पड़े, लेकिन ये सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसको जाना भी है, पर जाने का तरीका कैसा है, हो सकता है परिवारजन साथ में ना हो, फिर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जनता की सुविधा के लिए इसको यहाँ पे रखवाया गया है। हमें उम्मीद है कि जनता को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को टोरेंट गैस के माध्यम से घरेलू और औद्योगिक पाइप से प्राकृतिक गैस लाइन की दी सौगात। स्टाफ नर्स सिस्टम ग्रेड 2 की 43 केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सकुशल संपन्न हुई परीक्षा। बेलीपार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोसाइटी द्वारा जागरूकता एवं बचाव के लिए संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और इनरव्हील क्लब द्वारा गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर में दिया गया डेड बॉडी चिलर बॉक्स। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।